बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। कल इमरान खान की ज़िंदगी का बहुत अहम दिन था। दो अहम तरीन केस उनकी समाअत थी। साइफ़र केस के हवाले से समाअत थी और उसके बाद तोशाखाना केस के हवाले से समाअत थी। लेकिन अहम तरीन दिन इसलिए था कि कल इमरान खान ने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में गैर रस्मी गुफ्तगू जो है सहाफ़ियों के साथ की और पहली दफ़ा हुआ कि वो गुफ्तगू जो है वो रिपोर्ट भी हुई। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर उनके दो ट्रिकर्स चले, बहुत हाईलाइट हुए। यानी मीडिया में पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद जो है इमरान खान को वॉच टाइम मिला। हालांकि कल मैच के दौरान एक तमाशाई ने इमरान खान की तस्वीर जो है वो सामने लहरा दी तो उसके ऊपर पीटीवी ने साइन अपना लोगो दे दिया, उसको रोक दिया। उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई, मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद हुई कि अगर हुकूमत इस लेवल तक जाएगी तो मामला ठीक नहीं चल सकते। लेकिन बात हो रही है कि अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू की, वो बहुत अहम गुफ्तगू थी और बहुत ज़्यादा हुई। लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया, बहुत सारी उसके ऊपर बातें की। ये बहुत अरसे के बाद हुआ है और इमरान खान ने जो गुफ्तगू की बहुत अहम थी, बहुत ख़ास बातें उन्होंने की। दो ट्रिकर उसके बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट हुए। पहला ट्रिकर ये था कि 90% फ़ौजी जो हैं वो इमरान खान के साथ हैं और दूसरा ट्रिकर जो बहुत हाईलाइट हुआ वो ये था कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। असल में मामला ये था कि तोशाखाना केस के हवाले से समाअत थी। तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी खान साहब के ऊपर। तो खान साहब ने कहा कि ये बहुत मुश्किल लैंग्वेज है तो मैं इसको नहीं समझ सकता, तो जब तक मेरे वकील नहीं आते फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आगे ना बढ़ाई जाए। तो इसके ऊपर जज साहब ने कार्रवाई को 22 जनवरी तक मौखर कर दिया। 22 जनवरी को समाअत होगी, उसमें इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो यहाँ पे मामलात ये हुए कि खान साहब ने कहा कि ये जो काम भी हो रहा है वो खलाई मखलूक कर रही है। और यहाँ पे खान साहब ने एक अजीब सी हरकत की। उन्होंने कैमरे की तरफ देखा और कहा कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अदालत में कह के गूंज उठे। सारे लोग बहुत खुश थे। इमरान खान ने एक तंज किया, लोगों को बताया कि मामलात वो नहीं हैं जो नज़र आ रहे हैं, मामलात वो हैं जो नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग हैं जो बैठकर देख रहे हैं कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है। और खान साहब ने उनकी तरफ देखकर कहा कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ बहुत सारी गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, बहुत सारी बातें की जो हाईलाइट हुई। जहाँ खान साहब ने यह बताया कि मेरी जनरल बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई और बाजवा ने मुझे कहा कि खान साहब 90% फ़ौज जो है वो आपके साथ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने दो, लोग बता देंगे आपको कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर क्या कर चुके हो। रजीम चेंज ऑपरेशन में आप लोगों ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया हुआ है। दौर हुकूमत में ग्रोथ रेट जो है 6% था जो इस वक्त 0 हो चुका है। तो ये आप लोगों के रजीम चेंज ऑपरेशन ने मामलात को इस नहज के ऊपर पहुँचाया कि आप लोगों को जीने के लिए जगह नहीं मिली। खान साहब ने बहुत खुली डुली बातें की कि बाजवा ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। बाजवा ने RDS सिस्टम बैठाकर मेरी अक्सियत को अक़लियत में बदला और मुझे मजबूर किया कि मैं इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में जाऊँ और मैं उसकी बातों में आकर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत में चला गया, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत मुश्किल और गलत फ़ैसला था। आज मुझे एहसास होता है कि मुझे वो फ़ैसला नहीं करना चाहिए था। इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक कमज़ोर हुकूमत मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं बाद में बहुत मुश्किलात का शिकार हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई, मैं बहुत मजबूर हुआ, ब्लैकमेल हुआ और ये मामला सारे हुए। तो ये सारी गेम जो थी बाजवा ने चलाई हुई थी। आप जानते हैं कि साइफ़र केस में भी इससे पहले यही मामला हुए थे। खान साहब के ऊपर जब फ़र्द जुर्म आयद की जाने लगी तब भी खान साहब ने यही कहा था कि इतनी मुश्किल ज़बान मुझे समझ नहीं आती, मेरे वकीलों को आने दे। उस वक्त भी खान साहब ने कहा था कि मामलात किसी और की तरफ से चलाए जा रहे हैं, मामलात वो नहीं है जो नज़र आ रहे हैं, मामलात किसी और तरफ से चलाए जा रहे हैं। और आज़म खान ने जो बयान दिया था उससे चीज़ें वाज़ेह हुई कि असल में खान साहब का कोई कसूर नहीं है। खान साहब के ऊपर जो ब्लेम डाला जा रहा है वो गलत डाला जा रहा है। खान साहब का ये क्लेम है कि जो साइफ़र है वो पहले ही डिकोड हो चुका था, तभी तो वो वफाकी काबीना के सामने पेश हुआ। जब एक दफ़ा वो डिक्लासीफाइड हो गया तब मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आता, मैंने किसी के सामने वो चीज़ पेश नहीं की। ये बेसिकली जो है वो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से सारा किया गया, उसको डिक्लासीफाई किया गया, फिर वफाकी काबीना के सामने किया गया, फिर सिक्योरिटी काउंसिल में वो पेश हुआ, उसके बाद हमने डीमार्च किया। इसका मतलब यह है कि हमने अमेरिका को कहा कि आपने गलत किया है, आपने पाकिस्तान की बालादस्ती को चैलेंज किया है, आपने हमारे मामलात में दखल अंदाजी की है। और कल तोशाखाना केस में भी इमरान खान ने यही कहा कि किसी और की तरफ से ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं, कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि उन्होंने पैगाम दिया कि मैं डटा हुआ हूँ, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम हूँ, आप लोग जो काम करना चाह रहे हैं वो नहीं होने वाला। बात खान साहब ने बहुत लंबी की, बहुत सारी बातें की। ईरान के साथ जो मामलात हुए हैं इसके ऊपर भी बात की। अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की कि अफ़गानिस्तान एक बरदर इस्लामी मुल्क है, उसके साथ रिलेशन ख़राब किए जा रहे हैं। PDM की गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया पाकिस्तान की पूरे जगराफिए को, पाकिस्तान के
पूरे मुल्क की सलामती के मामला को तबाह कर दिया। अफ़गानिस्तान एक बहुत अच्छा ब्रदर मुल्क था, उसके साथ रिलेशन भी ख़राब कर दिए गए। जब अफ़गान महाजरीन को यहाँ से भेजा गया, गलत तरीके से भेजा गया, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। बातचीत के साथ मामला को तय करना चाहिए। और अब ईरान के साथ भी मामला ख़राब किए जा रहे हैं। दुश्मन कुव्वतें तो ये चाहती हैं, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के रिलेशन उसके हमसाया मुल्कों के साथ ख़राब हों, इसलिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। आप देखें, कल अमेरिकी जो इंतज़ामिया है उसने इस चीज़ को एंडोर्स किया है कि ईरान की तरफ से गलती हो रही है, ईरान की हमसायों में पसंदीदगी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका वाले ये चाहते हैं कि पाकिस्तान चीज़ों को एक्सप्लॉइट करे, लेकिन पाकिस्तान की रियासत ने बेहतर फैसला किया। उसने इस सारे मामले को अच्छे अंदाज में, कंट्रोल्ड अंदाज में हल करने की कोशिश की। अच्छी बात यह है कि इस सारे इशू में जो कंट्रोल लाइन के ऊपर तजारत थी वो बंद नहीं हुई, बॉर्डर्स बंद नहीं हुए, और आज ये फैसला हुआ कि मामला को अच्छे अंदाज में सेटल किया जाएगा। दोबारा जो सफ़ीर हैं वो एक दूसरे के मुल्क में जाएंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर को अच्छी तरह ब्रीफिंग दी गई, बात समझाई गई कि बात इस तरह है, इस तरह मामला को आगे लेकर चलना है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी बात का इमरान खान ने भी अयादा किया कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ और अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। मामला वो नहीं है जो चंद लोग चला रहे हैं। अदारा एक अच्छी सोच रखता है, अदारा मेरे साथ खड़ा हुआ है। फ़ौज 90% फ़ौज जो है वो मेरे साथ खड़ी हुई है, और जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो ये 90% लोग मुझे वोट डालेंगे। इमरान खान का एक अंदाज़ा है, उनकी ख्वाहिश है, देखते हैं ये ख्वाहिश पूरी होती है या नहीं। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? क्या इमरान खान की हुकूमत दोबारा बनने जा रही है? आज़ाद उम्मीदवार कौन सी पार्टी में शामिल होंगे? क्या वो दोबारा तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनेंगे या इस्तेहकाम पार्टी में शामिल होंगे? ये बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। इनका जवाब हमें 8 फरवरी को ही मिलेगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।